कि डिप्लोमा और डिग्री नर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है। जीएनएम एक डिप्लोमा होता है और बीएससी नर्सिंग एक डिग्री होती है। जो जीएनएम होता है, जीएनएम में एडमिशन के लिए उसको भी बायो साइंस होनी चाहिए और बीएससी नर्सिंग के लिए भी बायो साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। अब आपको जीएनएम करने पे क्या होगा और बीएससी करने पे क्या फ़ायदे मिलेंगे। आप जीएनएम करोगे तो पहला तो आपको डिग्री डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल करने के बाद में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग फिर करनी पड़ेगी। 3 साल आपके लग जाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन आएगा तो आप 4 साल मान के चलो। अब जीएनएम के बाद में प्रेजेंट टाइम में एम्स में जितनी भी वैकेंसी आ रही है वो जीएनएम को एलिजिबल नहीं मान रहा है। वो बोल रहे हैं 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अदरवाइज आपके पोस्ट बीएससी नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, पोस्ट बीए बेसिक बीए। तो चाहे आप जीएनएम करने के बाद में पोस्ट बीएससी बेसिक नर्सिंग कर लो या आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो। अब रही बात जीएनएम करोगे, गवर्नमेंट के 70% हॉस्पिटल वैकेंसी नहीं निकालते डायरेक्ट जीएनएम पे। जीएनएम जितनी भी कॉलेजें चलती है आपको टीचिंग हिंदी में कराएंगे। पेपर है हमारा कंपटीशन का हिंदी में नहीं आता है, वो आपको लॉस होगा जीएनएम करने से। आप जीएनएम करके भी पास डिग्री होगी तो ही आपका प्रमोशन होगा, नहीं होगा। वहाँ पे आपको फिर आप पोस्ट बीएससी करनी पड़ेगी। तो मेरा तो कहना यही है, जो बच्चा नर्सिंग में एडमिशन लेता है वो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले। बीएससी नर्सिंग में देखो मजबूरी अलग चीज़ होती है, किसी रीज़न वाइज है एडमिशन नहीं मिलना है तो वो अलग बात है, लेकिन जीएनएम और बीएससी जो बच्चा करता है उसमें से मैं तो यही बोलूँगा आपको बेस्ट बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। अब बीएससी नर्सिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। आपको बीएससी नर्सिंग में डिग्री मिलेगी एक तो, जो आप प्रेजेंट टाइम में जो एम्स में वैकेंसी आ रही है, स्टेट लेवल की वैकेंसी आ रही है, उन सभी में आप एलिजिबल हो। आप अपना कोर्स कंप्लीट करो, रजिस्ट्रेशन आता है तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो। आपको एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरी नहीं है। आपको 4 साल जीएनएम में लग जाएगी रजिस्ट्रेशन आते आते। प्रेजेंट टाइम में बीएससी नर्सिंग आपकी 4 साल प्लस 3 महीने या 4 महीने आप और एक्स्ट्रा मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन आने में। आपका एक तो इकोनॉमिक बजट बच जाएगा। आप जीएनएम करोगे तो जीएनएम पहले 4 साल लगा देगी, पोस्ट बीएससी करोगे 3.5 साल लगा देगी, 4 3 7 साल हो जाएगी। 7 साल में आपका टाइम बचेगा, 4.5 साल के अंदर आपकी 4 साल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास डिग्री आ जाएगी। जीएनएम किया हुआ बंदा कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता, बीएससी नर्सिंग किया हुआ ट्यूटर भी बन सकता है, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकता है। जो भी आपका क्राइटेरिया हो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। बीएससी नर्सिंग आपके पास एक डिग्री होगी। बीएससी नर्सिंग के बाद में अब आपको क्या, अब आप आगे के एजुकेशन के लिए सोच रहे हो तो आप डायरेक्ट एमएससी मास्टर में एडमिशन लोगे। कंपटीशन फाइट करो और अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज से करो एमएससी, तो आपका बेहतरीन नॉलेज होगा। जो एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट है तो वो मास्टर्स के बाद में आप में वो गुण आएंगे जो आप चाहते हो ना, वो गुण मास्टर्स के बाद में आते हैं। या आप 5 साल 3 साल कहीं जॉब करते हो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको बाद में पेशेंट की फीलिंग्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो तो लोगों से कैसे अटैच होते हो, ये होता है। जितने भी एम्स है प्रेजेंट में बीएससी नर्सिंग को रेफर कर रहे हैं। एम्स में कहीं जीएनएम नहीं है, हर एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग ही है, जिसमें ओनली फॉर 90 सीट चालू की है एम्स ने नए एम्सों के अंदर, जिनमें फीमेल के लिए। अब देख